तो रोमर रेक्स ने जेकब फाटू को ऑर्डर दे दिया है कि जाके सोलो सिक्वा को सबक सिखाओ। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। रॉ की शुरुआत की रोमर रेक्स और ब्लड लाइन ने। सबसे पहले रोमर रेक्स ने तारीफ की जे उसोस की। ये कहा कि जे उसोस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए आगे बढ़ चुके हैं और वो किंग ऑफ द रिंग जरूर बनेंगे। और उसके बाद रोमर रेक्स ने तारीफ की जिमी उसोस की कि अगर जिमी नहीं होते तो जेक नहीं होते, और अगर जिमी नहीं होते तो ब्लड लाइन भी नहीं बनती, ट्राइबल चीफ भी नहीं होते। और उसके बाद बारी आई जेकब फाटू की। जे ने रोमर रेक्स से कहा कि इसे सबक सिखाओ, ये हमारी बातें नहीं मानता। तब रोमर रेक्स ने जेकब फाटू से पूछा कि क्या तुम द उसोस की बातें नहीं सुनते, क्या तुम उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते। तब जेकब ने रोमर रेक्स को बताया कि वो सिर्फ एक इंसान को एक्नॉलेज करते हैं और वो है रोमर रेक्स, उसके अलावा कोई भी नहीं। रोमर रेक्स को ये बात बहुत पसंद आई और रोमर रेक्स ने एक उला फाला मंगवाया और जेकब से ये कहा कि तुमने हमेशा ये कहा है कि तुम कभी ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं रहे हो। तुम्हें पता है, मैं ये सुनते हुए आ रहा हूँ कि ब्लड लाइन रीयूनाइट हो रही है, लेकिन ब्लड लाइन तो हमेशा यहीं से थी। यकुजुना, रिकिशी, वाइल्ड समून, द उसोस, रोमर रेक्स सब यहाँ पर थे। तो यानी ब्लड लाइन हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में थी और अब तुम भी इस ब्लड लाइन का हिस्सा बनोगे। और उसके बाद रोमर रेक्स ने ओला फाला जेकब फाटू को पहना दिया। हाँ, जे को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन जे वहां कुछ नहीं कर सकते थे। सब कोई रिंग से बाहर जा रहे थे और रिंग के बाहर रोमर रेक्स की मूवीज स्ट्रीट फाइटर के रोमर रेक्स के कलीग आंद्रे बैठे हुए थे। रोमर रेक्स ने जाते जाते उनसे बाय कहा। जे गुस्से में वहां से चले गए। जिमी उसोस ने भी आंद्रे को बाय कहा, लेकिन जब बारी जेकब की आई तो जेकब को गुस्सा आ गया। जेकब आंद्रे को मारने के लिए रिंग के अंदर ले गए। सब कोई वहां पर आ गए। तब रोमर रेक्स भी वहां पर आए और रोमर रेक्स ने पहले तो जेकब को रुकने के लिए कहा। जेकब रुक गए, लेकिन फिर रोमर रेक्स ने ये कहा कि अटैक करो, और तब जेकब ने एक बार अटैक किया और रोमर रेक्स के कहने पे दूसरी बार भी। और तब रोमर रेक्स ने सबको वार्निंग दी कि ब्लड लाइन के साथ अगर मजाक करोगे तो यही अंजाम होगा। ये साबित करता है कि रोमर रेक्स हील टर्न कर चुके हैं। उसके बाद बैक स्टेज में एले नाइट ने एडम पियर्स से पूछा कि क्या तुमने स्मैकडाउन देखा? तुमने देखा ना, फिर मैं ब्लड लाइन की वजह से हार गया। मैंने जो कहा था वैसे ही हुआ। रोमर रेक्स ने टाइटल जीता, रोमर रेक्स ने ब्लड लाइन बनाया और अब रोमर रेक्स सबको डोमिनेट कर रहा है। और सोचो, अगर सोलो भी रोमर रेक्स के पास वापस आ गया तो क्या होगा। एडम पियर्स ने एले नाइट को समझाया कि सोलो रोमर रेक्स के साथ काम नहीं करता है, लेकिन एले नाइट को इस बात पे यकीन नहीं है। उन्होंने एडम पियर्स को धमकी दी है कि वो रोमर रेक्स और ब्लड लाइन को सबक सिखा के रहेंगे। उसके बाद बैक स्टेज में जे और जिमी ने रोमर रेक्स से पूछा कि तुमने ये क्या किया? तुमने जेकब फाटू को इतनी इज्जत दे दी, अब जेकब फाटू हमारी इज्जत नहीं करेगा। तब रोमर रेक्स ने जे और जिमी को समझाया कि जेकब बाहर से आया है, जब तक हम उन्हें फील नहीं करवाएंगे कि वो हमारा अपना है तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। और हमें ब्लड लाइन में आपस में नहीं लड़ना है, बाकी किसी और से लड़ना है। एक बात बताओ, एले नाइट का मुंह अभी तक किसी ने बंद क्यों नहीं किया? वो अब तक हमारे बारे में भला बुरा कैसे कह रहा है? ऐसा लगता है कि मुझे जेकब फाटू को उसे समझाने के लिए भेजना पड़ेगा। ये सुन के जे और जिमी को गुस्सा आ जाता है। जिमी कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जिमी और जे तो चले जाते हैं। उसके बाद जे और जिमी एले नाइट को समझाने के लिए गए, लेकिन उन दोनों के बीच में ब्रॉल हो गया। एले नाइट उन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगे। तब जेकब ने आके उन दोनों की मदद की। उसके बाद जेकब ने ये सारी बात जाके रोमर रेक्स को बता दी। रोमर रेक्स ने कहा कि मुझे मालूम था कि द उसोस एले नाइट को नहीं संभाल पाएंगे। मैं तुम्हें समझता हूँ जेकब, और जब तक तुम भी मुझे समझोगे हमें कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद रोमर रेक्स ने जेकब फाटू को एक काम दिया। या तो रोमर रेक्स ने जेकब फाटू को सोलो सिक्वा के ऊपर हमला करने के लिए कहा, या फिर रोमर रेक्स ने जेकब फाटू को उबा फेमी के ऊपर हमला करने के लिए कहा। इन दोनों से कुछ एक जरूर होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।